हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि गॉस की प्रमेय और उसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, अर्थात गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन कैसे करते हैं। गॉस की प्रमेय का संबंध किससे है? विद्युत फ्लक्स से है, और विद्युत फ्लक्स का संबंध विद्युत क्षेत्र से है। आज का जो हमारा डेरिवेशन है, कि बिंदु आवेश के निकट किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी डेरिवेशन क्या है कि बिंदु आवेश के निकट किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आज का हमारा ये डेरिवेशन है। यार ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। कोई बिंदु आवेश अपने से कुछ दूरी पर कितना क्षेत्र पैदा करेगा, ये तो हम कूलाम के नियम की सहायता से पहले निकाल चुके हैं। फिर अब दोबारा क्यों करना चाहते हैं? पहले तो हमने कूलाम के नियम की सहायता से करा था। आज जो हम करेंगे वो गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे। किसी आवेश से r दूरी पर जो क्षेत्र का मान होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ये किसके लिए होता है? किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा होता है, इतनी क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये फॉर्मूला पहले से ही हमारे पास है, लेकिन आज हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे कि गॉस की प्रमेय लगाकर इस फॉर्मूले को कैसे इजाद कर सकते हैं। जब तो मैंने हेडिंग डाल ली, क्या लिखा? बिंदु आवेश के निकट। ये रहा बिंदु आवेश के निकट यानी कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये हमें किससे इजाद करना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से ड्राइव करना है। आज का हमारा टॉपिक ये है। चलो शुरू करते हैं। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो वायु या निर्वात में रखा हुआ है। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो वायु या निर्वात में रखा हुआ है। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो वायु या निर्वात में ओ बिंदु पर रखा हुआ है। जो वायु या निर्वात में ओ बिंदु पर रखा हुआ है, ये हमारा क्यों कोई बिंदु आवेश है जो वायु या निर्वात में ओ बिंदु पर रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जहाँ हमें क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये है हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। क्या कहा? क्यों कोई बिंदु आवेश है जो वायु या निर्वात के अंदर किसी बिंदु O पर रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दोस्त, इस डेरिवेशन को हमें गॉस की प्रमेय से करना है। अब गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है। नेक्स्ट 3-4 डेरिवेशनों में दोस्त वही सब कंसेप्ट लागू होने वाले हैं। गॉस की प्रमेय को अप्लाई कैसे करते हैं, गॉस की प्रमेय की शुरुआत कैसे करते हैं, गॉस की प्रमेय को लगाने का तरीका क्या है, एक बार उसे जान लो। क्योंकि 3 से 4 डेरिवेशन जो नेक्स्ट होने वाले हैं उन सभी में वही कंसेप्ट जो का तू लगेगा, इसलिए मैं एक बार उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, गॉस की प्रमेय के लिए पहली कंडीशन ये है। क्या कंडीशन है? कि जो आवेश है हमारा, पहली कंडीशन ये है कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, अंदर घिरा होना चाहिए। आवेश का क्या मसला है? आवेश जो है हमारा वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए, तभी गॉस की प्रमेय लग सकती है। अगर हमारे पास कोई आवेश है, वो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होगा, तभी हम गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है हमारा? माना क्यों कोई बिंदु आवेश है
जो O पॉइंट पर रखा हुआ है, आवेश से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कोई बिंदु क्या है P, यहाँ हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इस आवेश को मुझे कवर करना है, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह संपूर्ण आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले इस आवेश को कवर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक काल्पनिक पृष्ठ लिया, जो कि है नहीं, मैंने माना, उसे बोलते काल्पनिक पृष्ठ। तो मैंने काल्पनिक पृष्ठ कैसा लिया, P में से होकर गुजरने वाला, P में से होकर गुजरने वाला, एक P में से होकर गुजरने वाला बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं। एक P में से होकर गुजरने वाला बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं। पृष्ठ की शेप कैसी है, गोले के जैसी, इसलिए से कहते हैं गोलीय पृष्ठ। P में से होकर गुजरने वाला एक बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं, और गोलीय पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं कि आवेश उसके केंद्र पर हो। आवेश कहाँ हो, उसके केंद्र पर हो, आवेश उसके केंद्र पर हो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा मैं। माना Q कोई बिंदु आवेश है जो वायु निर्वात में रखा हुआ है। आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब P में से होकर गुजरने वाला ऐसा बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर आवेश रहता है, जिसके केंद्र पर आवेश रहता है। अब P में से होकर गुजरने वाला एक ऐसा बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर आवेश होता है, जिसके केंद्र पर आवेश क्यों होता है, जिसके केंद्र पर आवेश क्यों होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैंने ऐसा पृष्ठ क्यों लिया कि आवेश उसके सेंटर पे हो। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, मैंने तुम्हें कल या परसों वाली वीडियो में बताया था दोस्त कि अगर कुछ बिंदुओं की दूरी आवेश से समान हो, अगर आवेश से बिंदुओं की दूरी समान हो तो वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि आवेश से ज़्यादा दूरी पर कम क्षेत्र होगा, आवेश के पास में ज़्यादा क्षेत्र होगा, और पास में और ज़्यादा क्षेत्र होगा। यानी दूरी बदलने से क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलता है, क्योंकि ये आवेश सेंटर में है और सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या, यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या, ये सब दूरी क्या है, त्रिज्या। तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, क्षेत्र का मान समान होगा। इसलिए हमने आवेश को कहाँ रख दिया, सेंटर पे एज्यूम कर लिया। ठीक है। ऐसा बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर आवेश होता है। आवेश के केंद्र पर होने के कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का मान समान होता है, और दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, होती है। दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, यानी क्षेत्र की जो दिशा है वो इस पृष्ठ के लंबवत कहाँ है, बाहर की ओर है। क्योंकि यार जो त्रिज्या है ना वो परिधि पर लंब होती है, तो त्रिज्या में होकर बल रेखा गुजरेगी ना, ऐसे बल रेखा गुजरेगी, तो ये सब बल रेखा क्या होगी, यहाँ पर लंब होगी। तो जो बल रेखा बाहर निकलेगी वही तो क्षेत्र की दिशा होगी ना। तो दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पहले यार इतना बताओ, समझ में आ गए। हमने क्या कहा कि माना Q कोई बिंदु आवेश है जो वायु निर्वात में वो बिंदु पर रखा हुआ है। आवेश से R दूरी पर वो बिंदु है जहाँ पर हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्योंकि क्षेत्र का मान गॉस की प्रमेय से ज्ञात करना है, इसलिए आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो आज हमने क्या करा, आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर बंद करने के लिए एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करी। कैसा गोलीय पृष्ठ, बिंदु P में को होकर गुजरने वाला एक ऐसा बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर आवेश होता है। आवेश के केंद्र पर होने के कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का मान समान होगा और दिशा होगी पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर।
ये गॉस की प्रमेय की पहली कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी। क्या कहती है गॉस की प्रमेय? कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो मैंने पहला कंसेप्ट लगा दिया, आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया। जैसे ही आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाएगा तो आवेश से जो बल रेखा निकलेगी वे बल रेखा इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी, और वे बल रेखा जब इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी तो इस पृष्ठ के लिए वे विद्युत फ्लक्स का काम करेगी। वे बल रेखा इस पृष्ठ के लिए किसका काम करेगी? विद्युत फ्लक्स का। और अगर मैं विद्युत फ्लक्स निकाल लूँ, अगर मैं वो विद्युत फ्लक्स निकाल लूँ तो उसका संबंध कहीं ना कहीं गॉस की प्रमेय से है। तो अब मेरा काम क्या है? इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना। क्योंकि ये बंद पृष्ठ समतल नहीं है। गोला कभी समतल हो सकता है क्या? ये समतल नहीं है। और जब पृष्ठ समतल नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, एक बार उसको जान लो। हमने कहा था यदि पृष्ठ समतल ना हो, यदि पृष्ठ समतल ना हो तो क्या समाधान है उसका? उसका एक छोटा सा अवयव लेंगे। उसका क्या लेंगे? अवयव। उसको क्या नाम देंगे? डीए। सबसे पहले अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, उसका नाम होगा डी फाई, और फॉर्मूला होता है ई डी ए कोस थीटा। फिर कंप्लीट फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होगा? इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? डी फाई का। हमारा आंसर आ जाएगा। भाई बोर्ड पे देखो, हमने कहा कि मुझे इस पूरे पृष्ठ से क्या निकालना है? फ्लक्स। क्योंकि पूरा पृष्ठ समतल नहीं है तो मुझे इसका एक छोटा सा अवयव लेना पड़ेगा। उस अवयव को क्या कहते हैं? डीए। सबसे पहले डीए से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लूँगा। उस डीए से गुजरने वाले फ्लक्स का नाम होता है डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी होती है? डीए कोस थीटा। और जैसे ही डी फाई का मान आएगा उसका कर देंगे समाकलन, तो हमारा टोटल फाई आ जाएगा। बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, छोटा सा कंसेप्ट है। 4-5 डेरिवेशन में यही लगेगा। मैं जब भी डेरिवेशन करूंगा एक छोटा सा अवयव लूंगा, उस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लूंगा, उस फ्लक्स का कर देंगे समाकलन, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हमारा बंद पृष्ठ है कि नहीं है? तो इसका क्या लेना चाहिए? इसका छोटा सा अवयव लेना चाहिए। ये मैंने ले लिया इसका छोटा सा अवयव डीए। डीए इस प्रकार रखा हुआ है ना, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो लंबवत होता है। ध्यान दो, डीए ऐसा रखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर तो ऐसा होगा ना, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी यही होगी जो ई की है। हमने अब क्या करा? पी के चारों ओर पृष्ठ का छोटा सा अवयव लिया, उस अवयव का क्षेत्रफल कितना मान लिया? डीए। हाँ या ना? अब पी बिंदु के चारों ओर, अब पी बिंदु के चारों ओर पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव डीए लेते हैं, सूक्ष्म अवयव डीए लेते हैं। अब पी के चारों ओर पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव डीए लेते हैं, जहां डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है। जहाँ डी ए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना चाहिए। किससे? डीए से। तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको बोलते हैं डी फाई बराबर, फॉर्मूला है ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए, दोस्त बोर्ड पे देखो, थीटा की वैल्यू कितनी बताई मैंने अभी? 0 डिग्री। तो हमारा आ गया ई डी ए, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा डी फाई निकल के जो आया वो आया ई डी ए समीकरण नंबर 1। प्लानिंग समझो। पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को एक साथ नहीं निकाल सकते, तो तरीका क्या होगा? फिर उसके एक छोटे से अवयव से निकाल लो। उस छोटे से अवयव से गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, हमने उसको अप्लाई करा और हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। ये क्या है? अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स। अब क्या करना चाहिए? कंप्लीट फ्लक्स निकालना चाहिए, टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि इस छोटे से अवयव के फ्लक्स का समाकलन कर दो, तो हमारा परिणाम आने वाला है। बात क्लियर है सबको? तो अब क्या करना चाहिए मुझे? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से
गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे रखो, फाई बराबर आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, दोस्त इक्वेशन फर्स्ट से डी फाई का मान रखो। डी फाई की वैल्यू कितनी है? ई डॉट डी ए। ई बाहर आ जाएगा क्योंकि नियतांक है। फाई बराबर ई की वैल्यू बाहर आ गई, अंदर क्या बचा? डी ए। देखो समझो, पहले समाकलन मतलब छोटी छोटी चीज़ों का जोड़। छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक कंप्लीट मान जो निकल के आता है उसी को बोलते हैं समाकलन कर दिया गया। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। डी ए क्या है? इस गोलीय पृष्ठ का छोटा सा पार्ट, ऐसे ही दूसरा छोटा पार्ट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पूरा का पूरा गोलीय पृष्ठ मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके एक पार्ट की बात मैं अभी कर रहा हूँ। अगर इसके सभी छोटे पार्ट को जोड़ देंगे, छोटे अवयव को जोड़ देंगे तो कंप्लीट पृष्ठ आने वाला है। डीए के समाकलन का मतलब क्या है? कि सभी डीए का जोड़, जितने भी डीए के अंदर हो सकते हैं उन सारे डीए का जोड़ होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो ये कंप्लीट ए आ जाएगा ना। जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या है? वो कंप्लीट ए है ना, कंप्लीट एरिया। तो फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए। फाई बराबर ई इंटू ए। तुम्हें पता ये एरिया किसका है? इस गोलीय पृष्ठ का। और गोले का एरिया मतलब क्षेत्रफल। गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये हमने किसका मान निकाल लिया? इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकाल लिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार मैंने जितना करा उसको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सब बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। दोस्त हमें करना क्या था? हमें बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र निकालना था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? माना क्यू कोई बिंदु आवेश है जो ओ बिंदु पर रखा हुआ है। आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए प्रतिबंध क्या था? कि ये आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब गॉस की प्रमेय लगाने के लिए बेसिक फॉर्मेलिटी क्या आया? कि फ्लक्स का मान निकालना। तो मुझे इस पृष्ठ से क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स का मान निकालने के लिए क्या करूं? इसके छोटे से अवयव को लो, उस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो, उस अवयव वाले फ्लक्स का क्या कर दो? समाकलन। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो मैंने टोटल फ्लक्स निकाल लिया, इतना आया। फाई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? डेरिवेशन क्या था? कि बिंदु आवेश के निकट क्षेत्र ज्ञात करो गॉस की प्रमेय की सहायता से। यहाँ कहीं गॉस की प्रमेय अप्लाई हुई अभी तक? एक बार भी अप्लाई नहीं हुई गॉस की प्रमेय। यानी गॉस की प्रमेय का जिक्र आना जरूरी है। तो अब मैं गॉस की प्रमेय को इंक्लूड करता हूँ। ये जो मैंने फ्लक्स निकाला है, हेलो, ये जो मैंने फ्लक्स निकाला है दोस्त, ये तो बेसिक फॉर्मूलों से निकाला है। लेकिन गॉस ने भी तो कहा था कि फ्लक्स निकालने का मेरे पास भी सूत्र है। गॉस की प्रमेय भी तो फ्लक्स निकालने का सूत्र है। गॉस ने क्या कहा था? कि यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद होता है, हेलो बोर्ड पे देखो, यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद होता है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q गुणा 1/ε0। ये तो गॉस की प्रमेय तो ये कहती है। एक बार तो मैंने फ्लक्स का मान निकाला फॉर्मूलाज से, और दूसरी बार मैं फ्लक्स का मान निकाल लूँगा गॉस की प्रमेय से। दोनों ही फ्लक्स बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। गॉस की प्रमेय भी ठीक है और हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी ठीक है। बात समझो प्लानिंग क्या है। एक बार तो मैंने इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला कंसेप्ट से, जो कि इतना आया। अब मैं इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लूँगा गॉस की प्रमेय से, और दोनों फ्लक्स को बराबर कर दूंगा तो ई का मान आ जाएगा। प्लानिंग समझ में आ गई? ओके। अब देखो क्या करना है। ये तो हमारा फ्लक्स आया कैसे? बेसिक कंसेप्ट से। अब मैं लगाता हूँ गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q गुणा 1/ε0, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों ही फ्लक्स के मान है ना। ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, इससे गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू, तो दोनों बराबर होने चाहिए।
तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर इसकी कंपैरिजन करो, इनकी इधर वाली वैल्यू बराबर तो इधर वाली वैल्यू बराबर होगी, तो कितना आ गया ई गुणा 4πr² बराबर, देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी दोस्त, बराबर ये q गुणा 1/ε0। हमें तो ई की वैल्यू निकालनी है ना, क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बस केवल ई की वैल्यू निकालनी है, सब उधर भाग में चला जाएगा। तो ई बराबर q बटे यहाँ कितना आया 4πε0 इंटू r²। देख लो जरा 4πε0 इंटू r² भी तो साथ होगा। तो ई बराबर अगर थोड़ा ढंग में लिखूँ 1/4πε0 q बटे r²। 1/4πε0 q बटे r², वही फॉर्मूला आ गया जो हम पहले से अप्लाई करते आ रहे थे कि कोई आवेश अपने से r दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करता, वही फॉर्मूला आ गया जो हम पहले से अप्लाई करते आ रहे थे। देख लो चाहे पहले हमने फ्लक्स कैसे निकाला, बेसिक कंसेप्ट से कि छोटा अवयव लो, अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो, उस फ्लक्स का समाकलन कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा। और फिर मैंने किसके कारण किसकी वजह से निकाला, गॉस की प्रमेय के अनुसार। दोनों ही फ्लक्स के मान है, दोनों फ्लक्स के मान को बराबर कर दो तो हमारा ई का मान आ जाएगा। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके, इस डेरिवेशन के ब्रैकेट में मैंने लिखा है कूलाम का नियम। मुझे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम भी सिद्ध करना है। तो पहले इतना एक बार रफ कर दो। अब मैं कूलाम का नियम निकालता हूँ। कूलाम का नियम निकालने से पहले एक बार थोड़ा बता दूँ है क्या कूलाम का नियम। कूलाम ने ऐसा बताया था यार, अगर कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाले बल की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², Q1 Q2 बटे r²। अगर कोई दो बिंदु आवेश पास पास रखे हो तो उनके बीच लगने वाले बल की वैल्यू इतनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या करा, P बिंदु पर क्षेत्र निकाला। P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई अभी 1/4πε0 Q बटे r²। ये क्या आया, P बिंदु पर क्षेत्र आया। लेकिन कूलाम का नियम तो बल से संबंधित है ना। कूलाम का नियम किससे संबंधित है, बल से। बल किस पर लगता है, आवेश पर। आवेश पर बल लगता है तभी तो कूलाम का नियम जिंदा होता है, क्योंकि कूलाम का नियम तो बल निकालने का फॉर्मूला है ना। अब इस P पॉइंट पर क्या है, क्षेत्र इतना है। अगर मैं इस P पॉइंट पर परीक्षण आवेश को रख दूं, अर्थात क्षेत्र में आवेश को रख दूं, तो क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, हाँ या ना भाई। कूलाम का नियम क्या है, बल निकालने का फॉर्मूला तो है। तो बल किस पर लगेगा, एक आवेश दूसरे आवेश पे लगावेगा। फिलहाल तो यहाँ एक ही आवेश है ना, जब तक इसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं आने का तो बल क्यों लगेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कूलाम के नियम को लाने के लिए यहाँ पर किसी आवेश को रखा हुआ मानना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ आवेश को रखूँगा तो इस पर बल लगेगा, इस पर क्या लगेगा, बल। और देखो हमने बताया था बल निकालने का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, F बटे Q0। इसकी गुणाधर कर दो तो F बराबर होता है E इंटू Q0। होता है नहीं होता है। यानी अगर हमें क्षेत्र पता हो और आवेश पता हो तो बल निकालने का फॉर्मूला ये है। इस Q0 की गुणाधर कर दो। अब शुरू करते हैं। यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ माने तो उस पर क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, कौन सा बल, वैद्युत बल, F बराबर होगा E इंटू Q0। F बराबर क्या होगा, E इंटू Q0। ये बताया मैंने तुम्हें, बेसिक फॉर्मूला है F बराबर E इंटू Q0। F बराबर E की वैल्यू हम थोड़ी देर पहले निकाल लेते, कितना आया था 1/4πε0 Q बटे r² इंटू Q0। ध्यान दो बच्चों, E की वैल्यू पुट कर दी। जो वैल्यू E की हम थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करके आए थे, P पर E कितना होता है, इतना होता है। तो F बराबर कितना आ गया, ध्यान दो 1/4πε0 Q बटे r²। यही कूलाम का नियम है। यही क्या है, कूलाम का नियम। क्योंकि Q क्या है, पहला आवेश, Q0 क्या है, दूसरा आवेश। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला यही होता है।
बात क्लियर है, यही कूलाम का नियम है। तो आज की वीडियो में हमने क्या करा, गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला और कूलाम के नियम को सिद्ध करा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अनंत लंबाई की आवेशित रेखा अपने निकट कितना क्षेत्र पैदा करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिपीटेड बोर्ड में आता है लगातार। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।